So I hope you have done some of the practical questions. Yes, sir. Some of the questions up to I think question number 4th, 3rd, 4th, 5th practical questions. The transactions are already explained, and in each transaction you have to take care that it affects at least two accounts. Every transaction should affect at least two accounts minimum. It can affect more than two accounts also, but the basic thing is both the sides assets is equal to sum of liabilities plus capital. LHS is equal to RHS. It should be holding good in all the situations. Accounting equations should hold good in all the situations. कोई भी ट्रांजैक्शन आप करें उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. अकाउंटिंग इक्वेशन जो है should be equal, LHS should be equal to RHS. That is to say assets of a firm should be equal to the sum of liabilities and capital. Means to say total liabilities. Liabilities here we mean external liabilities, and capital means internal liability. Yes, Priyadarshini. Excuse me, sir. Sir, in the third illustration, one question is there. He purchased goods for cash 20,000 and on credit 30,000. Okay. So, sir, we will 20,000 from cash, and total is 20,000 plus 30,000, 50,000 we have a stock, and then we have purchased it on credit. So we will add 30,000 on creditors. Very good. Sir, but सर पर कैपिटल में ऐड नहीं हुआ है. सर अगर कैश में माइनस हो रहा है तो सर कैपिटल में नहीं होगा. कैश में जो माइनस हुआ उसके बदले आप गुड्स नहीं ले आए. यस. आपने जो कैश पे किया उसके बदले क्या लेके आए? गुड्स. देयरफॉर जो स्टॉक में आपने 20,000 ऐड किया वो कैश में जो माइनस किया उससे नेगेट हो गया. राइट? इसलिए कैपिटल में माइनस नहीं किया. कैपिटल में तभी माइनस करते हैं व्हेन देयर इज अ लॉस और व्हेन देयर इज अ एक्सपेंस पेड और देयर इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, और partner the proprietor has withdrawn something from the firm for personal use. अभी हम उसमें भी आएंगे डिटेल में. जितनी ट्रांजैक्शंस हुई थी उनमें जो क्वेश्चंस हैं when you will do you will find all those things very useful. और आगे को बढ़ते हैं. जो आपने कल कॉलम बनाए थे उसी में कंटिन्यू करिए. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन ड्रॉइंग. Next important transaction, drawing of cash or goods or assets. Drawing of cash or goods or assets. Sarthak, what you are doing? You are only sitting there. You have to note down. Srajal and Priyansi, keep the camera on and write down. I will remove you otherwise from the class. You should be seen writing. Drawing of cash, drawing of goods, or drawing of any asset. प्रोपराइटर कोई भी चीज बिजनेस से अपने घर ले जा सकता है फॉर पर्सनल यूज.
तो क्या होगा, असेट्स में से सब्ट्रैक्ट जो भी चीज ले जाएगा वो, अगर वो कैश ले जाएगा तो कैश में से सब्ट्रैक्ट, आप 3 कॉलम बना लीजिए, कैश, स्टॉक, असेट, एनी असेट नाम लिख दीजिए, चाहे कोई फॉर एग्जांपल फर्नीचर, कैश में माइनस, स्टॉक में माइनस, फर्नीचर में माइनस, कैश में माइनस, स्टॉक में माइनस, फर्नीचर में माइनस, बिकॉज ही मे विड्रॉ एनीथिंग, और उधर कैपिटल में से माइनस, whatever he will withdraw from business for personal use will be subtracted from his account, और उसका अकाउंट कौन सा है, कैपिटल। यानी कि अगर हमने उसे 5 लाख रुपए देने और वो 10,000 रुपए का सामान ले गया कोई, या 10,000 रुपए कैश ले गया है, या 10,000 रुपए का कोई असेट ले गया है, तो हमने वो असेट भी कम कर दी और कैपिटल भी उसकी उतनी कम कर दी। His capital will be reduced by the amount of goods or services or asset he has withdrawn from the business for personal use. Main point ये है। तो asset जब हम कहते हैं कि asset में प्लस या माइनस होगा, तो वो कौन सी asset होगी ये आप खुद डिसाइड कर लेंगे, राइट। हमने कहा कि asset साइड में माइनस होगा, तो किस में से माइनस होगा, अगर वो कैश ले जाएगा कैश में से माइनस होगा, स्टॉक ले जाएगा स्टॉक में से माइनस होगा, इफ ही विड्रू सम असेट, जैसे कि वो फर्नीचर ले जाता है, टाइपराइटर ले जाता है, कंप्यूटर ले जाता है घर पे पर्सनल यूज के लिए 10 दिन के लिए, सो दैट अमाउंट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम हिज कैपिटल। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंपॉर्टेंट लगा लीजिए इसमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन इट इज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ब्रैकेट में लिख लीजिए एक्सपेंस फॉर फर्म। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एन एक्सपेंस फॉर द फर्म। प्रोप्राइटर हैज इन्वेस्टेड मनी इन द बिजनेस and that money is known as capital, which is internal liability for the firm. So जो पैसे बिजनेसमैन ने आपके बिजनेस में लगा रखे हैं वो फर्म के लिए लाइबिलिटी है, एंड फर्म हैज टू पे इंटरेस्ट ऑन दिस कैपिटल। वैसे ही जैसे कि अगर आप बाहर से कोई लोन लेंगे तो उस पर इंटरेस्ट पे करेंगे, सिमिलरली फर्म हैज टू पे interest on capital monthly or quarterly or maybe yearly to the proprietor। तो बिजनेसमैन जो प्रोप्राइटर है उसको हमने क्या पे करना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फर्म के लिए क्या है ये, एक्सपेंस, बट फर्म विल नॉट पे इन कैश, कैश पे नहीं करेंगे, हम सीधे उसके अकाउंट में ये पैसे जोड़ देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम सीधे किसके अकाउंट में जोड़ देंगे, प्रोप्राइटर के अकाउंट में, यानी कि कैपिटल में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जितना भी अमाउंट आएगा, जहां मान लीजिए 10% है और कैपिटल आपकी 5 लाख है, तो 10% के हिसाब से 50,000 हो गया। 50,000 आप किस में ऐड कर देंगे, कैपिटल में, बिकॉज इट इज टू बी पेड टू प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर को हमने पे करना है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस। फॉर फर्म इट इज एन एक्सपेंस, लेकिन एक्सपेंस हम कहां से माइनस करते हैं, कैपिटल में से। सो इट विल बी एडेड इन द कैपिटल एंड इट विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द कैपिटल। आप कैपिटल मान लीजिए 5 लाख है, उसके नीचे लिखेंगे प्लस 50,000 माइनस 50,000, फिर से आंसर आ जाएगा 5 लाख। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसलिए आपको बताया इज वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन, और आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द रीजन ऑल्सो। इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड, again listen to the lecture in the video. Again I am telling you once again, interest on capital is an expense for the firm, but we will not pay in cash. We will directly subtract from the capital, because expenses are borne by the proprietor. But interest on capital is to be paid to
प्रोपराइटर, बिजनेसमैन को पे करना है, therefore it will be added to the capital. For businessman it is an income, for businessman it is an income, therefore it will be added to the capital and it is subtracted because it is an expense for the firm. ये दो रीजन आपको याद रखने हैं. नेक्स्ट ट्रांजैक्शन इज, तो आप कैपिटल में ही लिख दीजिए प्लस माइनस, प्लस माइनस, राइट इन द कैपिटल ओनली. किरत, ऑडियो शुड बी म्यूट. गुरबाज सिंह एंड प्रेरणा, टर्न ऑन द कैमरास. Gurbaz Singh and Prerna. Next is interest on drawing. Gurbaz Singh, interest on drawing. Now sit back, relax and don't touch the camera again and again. Interest on drawing. Whenever the businessman withdraws anything from the firm for the personal use, it is drawing. So he has to pay interest to the firm. He has to pay interest to the firm. Interest on drawing is income for the firm, right there. Interest on drawing is income. Interest on capital is expense. Interest on drawing is income for the firm. Interest on capital is expense for the firm. So interest on drawing हम किससे लेंगे? प्रोपराइटर से. तो कैपिटल में माइनस, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है? इनकम. कैपिटल में प्लस. Who will pay? Proprietor will pay. तो वो हमें कैश तो देगा नहीं. We will have to subtract this amount from his capital. And because it is income for the firm, it will be added back in the capital. Like interest on capital, interest on drawing will also be added and subtracted, plus and minus in capital only. Very important transaction. It's also very, very important transaction. Next one, depreciation. Depreciation on assets. Depreciation on assets. Depreciation on assets. I have already told you, once again I am repeating, depreciation on asset means decrease in the value of asset, reduction in the value of asset due to any reason. This mobile, इसकी वैल्यू जब इसे खरीदा था और आज इसकी वैल्यू बहुत कम हो गई है. आपके पास कोई भी आपकी प्रॉपर्टी होगी, एसेट होगी, its value will always decrease, except I gave you the example land. जो जमीन होती है उसकी वैल्यू बढ़ती रहती है, but other than that most of the assets, almost all the assets, उनकी वैल्यू कम होती रहती है. क्यों? Because of various reason. बहुत सारे रीजन होते हैं उसके. नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, जो असेट है आप उसको यूज करते हैं, वियर एंड टियर हो जाता है उसमें, कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है उसमें, और चीज जो है पुरानी हो जाती है, तो उसकी वैल्यू जो है कम हो जाती है. इट इज नोन एज डेप्रिसिएशन. अगर वैल्यू बढ़ती है, इट इज नोन एज एप्रिसिएशन. एप्रिसिएशन मींस इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट. डेप्रिसिएशन मींस डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट. तो असेट की वैल्यू जब कम होगी तो फर्म को लॉस होगा.
If the value of the asset will decrease, it will be loss for the firm. तो asset side में लिख दीजिए minus. It will be subtracted from the asset. जिस भी asset में depreciation लगेगा उसमें लिखा होगा depreciation on machinery, depreciation on plant, depreciation on furniture. तो आप उसमें से माइनस कर देंगे उतना अमाउंट, और माइनस करेंगे प्रियदर्शनी कैपिटल में से, बिकॉज इट इज अ लॉस, बिकॉज इट इज अ लॉस. डेप्रिसिएशन ऑन एनी असेट is a loss for the firm, so it should be subtracted from the asset side and it should be subtracted from the capital also. इसका अपोजिट भी लिख लीजिए एप्रिसिएशन ऑफ असेट. इसके नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लिख लीजिए एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन ऑफ असेट में लिख लीजिए असेट में प्लस एंड कैपिटल में प्लस. नेक्स्ट, ओपन अ न्यू अकाउंट इनटू बैंक. ओपन अ न्यू अकाउंट इन द बैंक. अगर आप बैंक में एक नया अकाउंट ओपन करते हैं और डिपॉजिटेड मनी इनटू द बैंक, दोनों का मतलब एक ही है. आप चाहे एक बैंक में नया अकाउंट खोलें या फिर आप बैंक में पैसे जमा करें, दोनों का मतलब एक ही है. पैसे आपके ऑफिस से जाएंगे और बैंक में जमा हो जाएंगे. तो असेट साइड में सेकंड कॉलम में असेट में दो कॉलम बनाइए, कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक. कैश एंड बैंक, अंडरस्टूड हो गया. कैश में माइनस, बैंक में प्लस. बैंक इज ऑल्सो आवर असेट. वी हैव डिपॉजिटेड मनी इनटू द बैंक, मीन्स we have given loan to the bank. एक तरीके से बैंक में जो पैसे हमने जमा किए हैं, that is our money in the bank. और ये पैसे बैंक में हमारा क्या है, डिपॉजिट जो है हमारे लिए असेट है. बैंक इज आवर डेटर, बैंक इज आवर डेटर बिकॉज वी हैव डिपॉजिटेड मनी इन द बैंक. बैंक को हमने उधार दिया एक तरीके से. सो बैंक इज ऑल्सो अवर असेट. असेट साइड में एक कॉलम बना लेंगे बैंक, कैश में माइनस कर देंगे. आपने 50,000 रुपए बैंक में जमा किए, कैश में 50,000 माइनस कर दीजिए और बैंक में 50,000 प्लस कर दीजिए. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दीज मेनी ट्रांजेक्शंस. एवरीवन, those who are not regular, see, it will be difficult for you to understand what is going on. Next important transaction, sold goods. Sold goods costing 5,000. Sold goods costing 5,000 for 5,500. For 5,500 in cash. गुरबाज सिंह, क्या मतलब हुआ इस ट्रांजैक्शन का? सर हमने कोई एक चीज सोल्ड करी जो 5,000 की थी, हमने उसे 5,500 की दे दी, बेच दी. वेरी गुड. कोई चीज नहीं जो हम गुड्स बेचते हैं, मतलब जिसका हम बिजनेस करते हैं. सपोज आप फर्नीचर का बिजनेस करते हैं, गारमेंट्स का बिजनेस करते हैं, और कोई भी जो बिजनेस कर रहे हैं, वो सामान आपने बेचा है, कोई 5,000 रुपए का सामान. कॉस्टिंग मीन्स उसकी कॉस्ट थी 5,000 एंड यू हैव सोल्ड इट फॉर 5,500 इन कैश. उधार नहीं बेचा है, इन कैश.
तो आपको फायदा कितने का हो रहा है सर 500। वेरी गुड। जब भी कोई फायदा होता है मनमीत सिंह हमने बताया वो कहां ऐड होता है फायदा? सर कैपिटल में। शाबाश, कैपिटल में ऐड कर दीजिए। लिखिए कैपिटल में प्लस प्रॉफिट। प्लस प्रॉफिट मतलब आप 500 लिख दीजिए वहां पर, प्लस 500 कैपिटल में प्रॉफिट। सामान कितने का बेचा था? 5000। स्टॉक में से माइनस कर दीजिए 5000 असेट में, स्टॉक में माइनस 5000 कॉस्ट। और कितने पैसों में बेचा था? 5500। कैश में प्लस कर दीजिए 5500। क्लियर हो गया? ये ट्रांजैक्शन आपने नोट किया होगा, इट इज अफेक्टिंग मोर देन 2 अकाउंट्स। ये 3 अकाउंट को अफेक्ट कर रही है, एक कैश, एक स्टॉक और एक कैपिटल। डिड यू नोटिस? दिस ट्रांजैक्शन इज अफेक्टिंग 3 अकाउंट्स, कैश, स्टॉक एंड कैपिटल। लेकिन आप ध्यान से देखिए, LHS इज इक्वल टू RHS है। चेक कीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में असेट साइड में आपने कैश में प्लस किए 5500 और स्टॉक में माइनस किए 5000। तो क्या आया आंसर? 500 प्लस 5500 में से 5000 माइनस किया, आपका आंसर आया 500 प्लस। अब आपने कैपिटल साइड में क्या किया है? वहां पर 500 प्लस किए, तो RHS में 500 प्लस, LHS में 500 प्लस, बोथ साइड्स आर इक्वल। अब सेम ट्रांजैक्शन लिखिए और उसमें करिए सोल्ड ऑन क्रेडिट। सोल्ड ऑन क्रेडिट लिखिए, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 5000 फॉर रुपीज 5500 टू मनमीत। टू मनमीत। जब भी किसी का नाम लिखा होगा तो समझ जाना कि वो उधार है। जरूरी नहीं है कि उसमें ये बताया हो कि ये उधार में बेचा है। सोल्ड गुड्स टू प्रियदर्शनी 5000 रुपीज, इसका मतलब उधार है। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम दुर्बाज 2000, इसका मतलब उधार है। नाम तभी लिखा होगा जब ट्रांजैक्शन में क्रेडिट होगा। अगर कैश ट्रांजैक्शन होगी तो उसमें कैश लिखा होगा, राइट, या फिर किसी का नाम नहीं लिखा होगा। जैसे हम आपसे कहते हैं परचेज्ड गुड्स फॉर 5000 रुपीज, ये कैश ट्रांजैक्शन है क्योंकि इसमें किसी का नाम नहीं है और ना ही लिखा है कि उधार है। परचेज के बाद सोल्ड गुड्स फॉर 5000, ये भी कैश ट्रांजैक्शन है, इसमें किसी का नाम नहीं है। पहचानना है आपने। जब सिंपल ट्रांजैक्शन लिखी हो, उसमें नाम ना लिखा हो किसी का और उसमें यह भी ना लिखा हो कि वो उधार है, दैट मीन्स इट इज कैश ट्रांजैक्शन। तो उधार वाली कैसे पहचानेंगे? उधार वाली में या तो क्रेडिट लिखा होगा साफ साफ, या फिर किसी का नाम लिखा होगा और उसमें कैश नहीं लिखा होगा। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सार्थक ऑन क्रेडिट, उधार है। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सार्थक, ये भी उधार है। लेकिन अगर लिखा है परचेज्ड गुड्स फ्रॉम सार्थक फॉर कैश, तो फिर ये कैश है। अगेन यू कैन लिसन द वीडियो इफ यू हैव नॉट अंडरस्टूड, ओके, इट इज इन देयर वीडियो गेटिंग रिकॉर्डेड। अब आ जाते हैं कि हमने उधार में सामान बेचा। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 5000 फॉर रुपीज 5500 टू मनमीत। सेम ट्रांजैक्शन है, 5000 रुपए स्टॉक में से माइनस कर दीजिए असेट साइड। फायदा तो इसमें भी हो रहा है 500 रुपए का, 500 रुपीज कैपिटल में ऐड कर दीजिए। लेकिन कैश मनमीत ने हमें नहीं दिया है। वी हैव सोल्ड द गुड्स ऑन क्रेडिट, तो मनमीत ने हमें कैश तो दिया नहीं, तो मनमीत विल बिकम आवर डेटर। असेट साइड में कैश के बगल में एक और कॉलम बनाइए, डेटर।
असेट साइड में कैश के बगल में एक कॉलम और बनेगा डेटर, जिसमें कि हम लिखेंगे +5,000। पहले हमने +5,500 पहले हमने कैश में लिखे थे 5,500, अब हम लिखेंगे मनमीत के 5,500 डेटर में। इज इट क्लियर? Yeah. Whenever answer is in yes or no, you have to raise your hand like this. Okay, very good. अब ये तो हमने दो ट्रांजैक्शन आपको बताई थी सोल्ड वाली, इन्हीं दो ट्रांजैक्शन को अपने आप कर लीजिए परचेज में। परचेज्ड गुड्स कॉस्टिंग 5,000 फॉर ₹4,500। भाई ज्यादा की गुड्स आप कम में खरीदेंगे ना, कम की ज्यादा में तो खरीदेंगे नहीं, तभी तो फायदा होगा। परचेज्ड गुड्स कॉस्टिंग 5,000 फॉर 4,500 इन कैश, तो बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। 5,000 स्टॉक में प्लस 4,500 कैश में से माइनस, और फायदा कितने का हुआ? अगेन 500 रुपीज कैपिटल में प्लस। I hope it is clear. Sometimes the goods are also sold. Sometimes the goods are also sold in loss. तो वो तो अंडरस्टूड हो गया होगा अब आपको। अगर आपने 5,000 की गुड्स 4,800 में बेच दी है कैश में, तो 200 रुपए का लॉस है। पहले आप ऐसी ट्रांजैक्शन में प्रॉफिट या लॉस निकाल लीजिए, उसको कैपिटल में पहले ही प्लस या माइनस कर लीजिए, उसके बाद स्टॉक में और कैश में या डेटर या क्रेडिटर वो अरेंज कर लीजिए। आई होप इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। Many transactions have been done, or you will be able to solve many questions 4, 5, 6, 7, 8, and this chapter will continue in your summer break also. You can continue in summer break also. All the numericals of this chapter you have to do. Tomorrow I will give you some more special transactions, and also I will tell you about the balance sheet in this chapter. हालांकि हमें बनानी नहीं है, जिस क्वेश्चन में कहा होगा ओनली इन दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन यू विल मेक द बैलेंस शीट। ओके, एंड इफ देयर इज एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम, देन यू कैन आस्क। ओके, 1 or 2 क्वेश्चंस you all must have done. Raise your hand. Good. वेरी गुड। और एक बार फिर से इनको देख लीजिए। इफ देयर इज एनी डाउट और प्रॉब्लम यू कैन आस्क। आई एम स्टॉपिंग दिस रिकॉर्डिंग। यू कैन आस्क मी एनी प्रॉब्लम और डाउट 1 or 2 minutes more.